नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। खेल जगत की हर बड़ी हलचल, हर बड़ी जीत, हर बड़ा रिकॉर्ड और हर बड़ी कहानी, सब कुछ मिलेगा एक ही मंच पर। आज के शो में होंगी दिन की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स हेडलाइंस, खास रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया की हलचल और खेल इतिहास के यादगार पल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है खेल की दुनिया का सबसे दमदार सफर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। ट्रेंट ब्रिज में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने 125 रन से हराया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने रचा इतिहास, अर्जेंटीना की दमदार वापसी। विंबलडन के जूनियर बॉयज सिंगल्स में अर्णव पापरकर ने तीसरे दौर में बनाई जगह। 13 साल के अमार्या बजाज का बड़ा कमाल, डच जूनियर ओपन का खिताब जीता। डूरंड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ट्रॉफी का अनावरण। भारत के लिए इंग्लैंड दौरा अब मुश्किल होता जा रहा है। ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 125 रन से करारी शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और टीम सिर्फ 76 रन पर सिमट कर रह गई। देखिए रिपोर्ट। ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 201 रन बनाए। शुरुआत धीमी रही, लेकिन फिल सॉल्ट ने 44 गेंदों में 70 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। सैम करन ने नाबाद 41 रन जोड़ते हुए आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरे। भारतीय गेंदबाजों में युवा प्रिंस यादव ने अपने तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट झटके। उन्होंने कप्तान जॉस बटलर को पहली ही गेंद पर यॉर्कर से बोल्ड कर प्रभावित किया। हर्षित राणा ने भी लगातार 2 गेंदों पर विकेट लेकर इंग्लैंड की रफ्तार पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगाया। लेकिन असली कहानी भारत की बल्लेबाजी रही। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन ये रणनीति भारी पड़ गई। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर पावर प्ले में ही पवेलियन लौट गए। 5 ओवर के भीतर भारत का स्कोर 52 रन पर 5 विकेट हो चुका था। इसके बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार से 3 विकेट झटके, जबकि जॉश टंग ने 4 विकेट लेकर भारत की पारी को पूरी तरह समेट दिया। पूरी भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई, जो टी20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के सबसे कम स्कोरों में से एक है। 125 रन की ये हार भारत की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी हार बन गई। इसके साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। अब सीरीज में बने रहने के लिए भारत को अगले दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अब सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया के सामने करो या मरो की चुनौती होगी। अगर भारत को सीरीज बचानी है तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में दमदार वापसी करनी होगी। फीफा विश्व कप 2026 में क्वार्टर फाइनल की तस्वीर अब और रोमांचक हो गई है। एक और स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को हराकर 72 साल बाद अंतिम 8 में जगह बनाई, तो दूसरी ओर अर्जेंटीना ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मिस्र को हराकर अपने खिताब बचाने की उम्मीदें बरकरार रखी। अब क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगे लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना और जुझारू स्विट्जरलैंड। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड की ऐतिहासिक जीत। वैंकूवर में खेले गए राउंड ऑफ 16 मुकाबले में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच 120 मिनट तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन शानदार गोलकीपिंग और मजबूत डिफेंस के आगे हर प्रयास नाकाम रहा। कोलंबिया के लिए गुस्तावो पुर्ता और जॉन लुकुमी गोल के बेहद
विजयी गोल करते हुए अर्जेंटीना को 3-2 की अविश्वसनीय जीत दिला दी। यही गोल फीफा विश्व कप इतिहास का 3000वां गोल भी बन गया। अब क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा, जहां मेसी एंड कंपनी की अगली बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। एक तरफ 72 साल बाद इतिहास रचने वाला स्विट्जरलैंड, दूसरी तरफ कभी हार न मानने वाली अर्जेंटीना। अब दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगी, जहां दांव पर होगा फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट। विंबलडन 2026 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है, जहां एक और नोवाक जोकोविक ने इतिहास के सबसे लंबे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। वहीं दुनिया के नंबर 1 यानिक सिनर ने भी शानदार जीत के साथ अंतिम 4 में जगह बनाई। अब दोनों दिग्गजों की टक्कर पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। उधर महिला वर्ग में कोको गॉफ और कैरोलिना मुचोवा ने भी दमदार जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इतिहास रचकर सेमीफाइनल में जोकोविक। सेंटर कोर्ट पर 5 घंटे 15 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविक ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासिमे को 5 सेटों के संघर्ष में मात दी। मुकाबले के दौरान चोट से जूझने के बावजूद 39 वर्षीय जोकोविक ने हार नहीं मानी और विंबलडन इतिहास के सबसे लंबे क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ जोकोविक ने रिकॉर्ड 15वीं बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। ये ऑल इंग्लैंड क्लब में लगातार 8वां सेमीफाइनल भी है, जो अपने आप में नया रिकॉर्ड है। अब उनकी नजर रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब और 8वें विंबलडन खिताब पर होगी। अब होगा जोकोविक बनाम सिनर महामुकाबला। जोकोविक की अगली चुनौती होंगे दुनिया के नंबर 1 यानिक सिनर। सिनर ने जर्मनी के जान लेनार्ड स्ट्रफ को सीधे सेटों में हराकर शानदार अंदाज में अंतिम 4 में जगह बनाई। गर्म मौसम और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद इटली के स्टार खिलाड़ी ने बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और बिना कोई सेट गवाए जीत अपने नाम की। अब विंबलडन के सेमीफाइनल में अनुभव बनाम युवा जोश की जंग देखने को मिलेगी, जहां जोकोविक और सिनर फाइनल के टिकट के लिए आमने सामने होंगे। महिला वर्ग में गॉफ और मुचोवा का कमाल। महिला एकल में अमेरिका की कोको गॉफ ने शानदार वापसी करते हुए जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-3 से हराकर पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही गॉफ अब चारों ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई हैं। वहीं चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा ने जापान की 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को सीधे सेटों में हराकर पहली बार विंबलडन के अंतिम 4 का टिकट हासिल किया। अब महिला सेमीफाइनल में कोको गॉफ और कैरोलिना मुचोवा आमने सामने होंगी, जहां दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेंगे। एक तरफ अनुभव और रिकॉर्ड से भरे नोवाक जोकोविक, दूसरी तरफ दुनिया के नंबर 1 यानिक सिनर। वहीं महिला वर्ग में कोको गॉफ और कैरोलिना मुचोवा की भिड़ंत भी रोमांच से भरपूर होने वाली है। अब सभी की निगाहें विंबलडन 2026 के इन हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबलों पर टिकी है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2026 का आधिकारिक आगाज हो गया है। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टूर्नामेंट की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2026 की तैयारियां अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंट कप 2026 की ट्रॉफी का अनावरण किया। समारोह में पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की मौजूदगी ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट और भारतीय सशस्त्र बलों के लंबे जुड़ाव को एक बार फिर रेखांकित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि डूरंट कप ने वर्षों से देश के अनगिनत फुटबॉल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता से जुड़े खिलाड़ियों, आयोजकों और अधिकारियों को बधाई देते हुए सभी टीमों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। डूरंट कप टूर्नामेंट ने अनेक फुटबॉल प्रतिभागियों को मंच प्रदान किया है।
इसके लिए मैं इस टूर्नामेंट से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारियों और खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष कुछ नई टीमें डुरांड कप, द प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी के विजेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस बार श्रीलंका की टीम भी इस आयोजन में भाग ले रही है। मुझे विश्वास है कि नई टीमों के जुड़ने से ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता और भी लोकप्रिय बनेगी। इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी टीमों और खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। नई मेजबानी, नए प्रतिभागी और नई उम्मीदों के साथ डुरंड कप 2026 एक बार फिर भारतीय फुटबॉल को नई ऊर्जा देने के लिए तैयार है। अब सभी की निगाहें एशिया के इस ऐतिहासिक फुटबॉल महाकुंभ पर टिकी है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला लॉर्ड्स की, जो अब एक ऐतिहासिक महिला टेस्ट मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो साझा किया है, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉर्ड्स में कड़ी तैयारी करती नजर आ रही है। 10 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र महिला टेस्ट खेला जाएगा। खास बात यह है कि लॉर्ड्स के इतिहास में पहली बार किसी महिला टेस्ट मैच का आयोजन होगा। ऐसे में सभी की निगाहें टीम इंडिया पर होंगी, जो क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदान पर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको खेल इतिहास के उस सुनहरे पन्ने पर ले चलते हैं जिसने अपने आप में एक यादगार अध्याय दर्ज किया। फुटबॉल के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली रात, जब फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान ब्राजील को जर्मनी ने 7-1 से करारी शिकस्त दी। पहले ही 29 मिनट में जर्मनी ने 5 गोल दागकर मुकाबला लगभग अपने नाम कर लिया। इसी मैच में मिरोस्लाव क्लोजेव ने अपना 16वां विश्व कप गोल दागते हुए पुरुष विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया। ब्राजील के लिए ऑस्कर ने देर से एक सांत्वना गोल किया, लेकिन हार का अंतर कम नहीं हो सका। मिनेइराजो के नाम से मशहूर ये मुकाबला आज भी विश्व कप के सबसे यादगार और अविश्वसनीय मैचों में गिना जाता है। बाद में जर्मनी ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर 2014 का विश्व कप अपने नाम किया। क्लोजेव का 16 गोलों का रिकॉर्ड 12 वर्षों तक कायम रहा, जिसे 2026 विश्व कप में लियोनेल मेसी ने पीछे छोड़ दिया। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज, दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब फुलहम ने स्पेन के पूर्व स्टार फुटबॉलर अल्वारो अरबेलुआ को वर्ष 2029 तक टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। ये स्पेन के बाहर उनका पहला कोचिंग कार्यकाल होगा। अरबेलुआ ने मार्को सिल्वा की जगह ली है, जिन्होंने बेनफिका का रुख किया है। रियल मैड्रिड के साथ 2 UEFA चैंपियंस लीग खिताब और स्पेन के साथ 2010 फीफा विश्व कप जीतने वाले अरबेलुआ अब इंग्लिश फुटबॉल में नई भूमिका निभाएंगे।
फुलहम नए सीजन की शुरुआत 24 अगस्त को चेल्सी के खिलाफ घरेलू मुकाबले से करेगा। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में स्पेन से हार के बाद रॉबर्टो मार्टिनेज ने पुर्तगाल के मुख्य कोच पद छोड़ने की पुष्टि कर दी है। 2023 में टीम की कमान संभालने वाले मार्टिनेज का कार्यकाल विश्व कप के साथ ही समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने इस अभियान को असफल मानने से इनकार किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडिस और वितिन्हा जैसे स्टार खिलाड़ियों के बावजूद पुर्तगाल अंतिम 16 से आगे नहीं बढ़ सका। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि पुर्तगाल का अगला मुख्य कोच कौन होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए दुखद खबर सामने आई है। टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शापोर जदरान का 39वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले निधन हो गया। वो लंबे समय से एक दुर्लभ प्रतिरक्षा संबंधी बीमारी का इलाज करा रहे थे। जदरान ने 80 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और 2015 विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली विश्व कप जीत में विजयी चौका लगाकर इतिहास रचा था। उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ खेलकर 3 वर्षों में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की है। 302 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तानों की सहमति तक वेस्टइंडीज ने बिना विकेट खोए 109 रन बनाए। जॉन कैंपबेल और ब्रैंडन किंग ने शानदार अर्धशतक लगाकर टीम को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने 2 मैचों की श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली और लाल गेंद के क्रिकेट में शानदार वापसी का संकेत दिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने रूसी खिलाड़ियों को बड़ी राहत देते हुए टीम स्पर्धाओं और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 की क्वालिफाइंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि फिलहाल रूस का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही खिलाड़ियों को कई डोपिंग जांचों से गुजरना होगा। ये फैसला अक्टूबर 2023 में लगाए गए प्रतिबंधों के बाद खेल जगत की बड़ी खबर माना जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए रवाना हो रही भारतीय टीम को शानदार विदाई दी। इस दौरान टीम इंडिया की आधिकारिक सेरेमोनियल और प्रतियोगिता किट का भी अनावरण किया गया। 23 जुलाई से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने वाले खेलों में भारत का नेतृत्व शेफ डी मिशन रोहित राजपाल करेंगे। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने एक और सफल अभियान का भरोसा जताया। भारतीय एथलेटिक्स को बड़ा झटका लगा है। शॉटपुट खिलाड़ी विधि चौधरी डोप टेस्ट में फेल होने के बाद एशियाई अंडर 23 चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं। वहीं जूनियर राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धाविका निपाम चौहान भी प्रतिबंधित पदार्थ सेनोजोलोल के सेवन के मामले में अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। यदि आरोप साबित होते हैं तो भारत एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप के पदक भी गंवा सकता है। भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी अर्नव पापरकर ने विंबलडन 2026 जूनियर बॉयज सिंगल्स में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए तीसरे दौर में जगह बना ली है। अर्नव ने अमेरिका के तीसरे वरीयता प्राप्त कीटन हेंस को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया। फ्रेंच ओपन में तीसरे दौर तक पहुंचने वाले अर्नव अब विंबलडन में भी अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए भारत के लिए नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। जकार्ता में चल रही एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अंबेकर मितेई, आदित्य, सिकंदर और देवेंद्र चौधरी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। अंबेकर और देवेंद्र ने RSC से जीत दर्ज करते हुए दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशांत को कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाजों की ये लय पदकों की उम्मीद और मजबूत कर रही है। भारत के उभरते स्क्वैश खिलाड़ी अमार्या बजाज ने डच जूनियर ओपन 2026 अंडर 13 का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के डैनियल स्टीवेंसन को 3-1 से हराया। इससे पहले अमार्या एशियन जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीत चुके हैं। महज 13 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर अमार्या भारतीय स्क्वैश के भविष्य के बड़े सितारे के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली का। दादा के नाम से मशहूर गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को नई सोच, नई आक्रामकता और नई पहचान दी। उनकी कप्तानी में भारत ने साल 2002 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी साझा रूप से जीती।
और 2003 विश्व कप के फाइनल तक का यादगार सफर तय किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 18,000 से अधिक रन बनाए, जिनमें 38 शतक शामिल हैं। वनडे क्रिकेट में 11,363 रन बनाकर वो दुनिया के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वर्ष 2004 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। खिलाड़ी से प्रशासक तक, बीसीसीआई अध्यक्ष और आईसीसी क्रिकेट समिति के चेयरमैन के रूप में भी उनका योगदान भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आज जन्मदिन है भारत के पूर्व स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद का, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयां दी। 4 बार के राष्ट्रीय चैंपियन चेतन आनंद ने दक्षिण एशियाई खेलों में 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक, जबकि 2006 में एकल और मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किए। वो विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 तक पहुंचने वाले भारत के चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल रहे। खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2006 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।